हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत हम इस भूतल पर पाए जाने वाली मानव जाति और मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसके विषय क्षेत्र में हम निम्न बिंदुओं को शामिल करते हैं। सबसे पहला बिंदु है जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास और उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ही विवेचन करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मानव जाति है वो कहाँ, किस रूप में, कैसे, कहाँ प्रवास करती है, कहाँ उनके आवास है, किस तरह की उनकी संरचनाएं हैं, इन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सांस्कृतिक वातावरण। पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। इसीलिए सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं और मानव के वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि शामिल किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कालिक अनुक्रम। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं हैं, ये सभी संबंध क्रियात्मक हैं। इसी कारण मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संबंध उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं। पांचवा पॉइंट समायोजन व प्रादेशिक संगठन। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना भी है। अगला पॉइंट अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी होते हैं। इसी कारण से मानव भूगोल में इन संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र और आगे उनके भी क्षेत्र यानी उप क्षेत्र भी शामिल किए जाते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल, जिसके उप क्षेत्र व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि हैं। नगरीय भूगोल, फिर राजनीतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत उप क्षेत्र में निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल शामिल किए जाते हैं। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, जिसके उप क्षेत्र के रूप में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आदि शामिल किए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं मानव भूगोल के ये विभिन्न क्षेत्र या उपक्षेत्र सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी अनुशासन यानी दूसरे जो विषय है उनसे इनका की अध्ययन सामग्री ली जाती है। आज हमने इस वीडियो में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक से रिलेटेड बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।